more videos, please subscribe, like and share. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बैकुंठ चतुर्दशी। बैकुंठ चतुर्दशी हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी जातक इस दिन श्री हरि की पूजा करते हैं या व्रत रखते हैं, उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। कहीं कहीं इसे मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान बैकुंठ नाथ का पूजन और सवारी निकालने का उत्सव किया जाता है। इसके अलावा कुछ मंदिरों में बैकुंठ द्वार बने हुए होते हैं जो इस दिन खोले जाते हैं और उसी में से भगवान की सवारी निकाली जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान की सवारी के साथ बैकुंठ दरवाजे में से निकलने वाला प्राणी भगवान का कृपा पात्र बन बैकुंठ में जाने का अधिकारी बन जाता है। इस दिन बैकुंठ वासी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करके और उन्हें स्नान आचमन करा के बाल भोग लगाना चाहिए, जिसके बाद पुष्प, दीप, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से आरती करें। इस दिन वेद पाठक ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा यथासंभव देनी चाहिए। मान्यता के अनुसार यह व्रत और पूजा करने से बैकुंठ धाम अवश्य मिलता है। बैकुंठ चतुर्दशी का शास्त्रों में विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार इस दिन विष्णु जी और शिव जी की पूजा करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने इसी दिन भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया था। इस दिन शिव और विष्णु दोनों ही एकाएक रूप में रहते हैं। वहीं माना जाता है कि इस दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति सीधे स्वर्ग लोक में स्थान की प्राप्त करता है। आइए अब सुनते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की कथा। एक बार नारद जी मृत्यु लोक से घूमकर नारायण के धाम बैकुंठ पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें प्रसन्नता पूर्वक बैठाते हुए आने का कारण पूछा। इस पर नारद जी ने कहा, भगवान, आपके धाम में पुण्यात्मा जीव ही प्रवेश पाते हैं। यह तो उनके कर्म की विशेषता हुई। फिर आप जो करुणा निधान कहलाते हैं, उस कृपा का क्या रूप है? आपका नाम भी कृपा निधान है, किंतु इससे केवल आपके प्रिय भक्त ही तर पाते हैं, परंतु सामान्य नर नारी नहीं। इसलिए कृपा करके कोई ऐसा सुलभ मार्ग बताएं जिससे अन्य भक्त भी मुक्ति पा सके। नारद की बातें सुनकर भगवान मन ही मन मुस्कुराए और बोले, नारद, मैं तुम्हारे प्रश्न का तात्पर्य नहीं समझ पाया। नारद ने कहा, प्रभु, आपकी करुणा का द्वार कभी शुभ कार्य न करने वालों के लिए भी खुलता है। इस पर भगवान बोले, हे नारद, सुनो, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति से पूजन करेंगे, उनके लिए साक्षात स्वर्ग प्राप्त होगा। इसके बाद उन्होंने उसी समय जय विजय को बुलाकर कहा
देखो, आज से यह नियम तुम पालन करना कि प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को मेरे बैकुंठ धाम का द्वार प्रत्येक जीव को जो उस दिन व्रत रखकर पवित्र हो जाए और मेरे धाम में प्रवेश के लिए इच्छा करे, खोल देना। उस दिन जीव के पूर्व कर्मों का लेखा देखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इस दिन जो मनुष्य किंचित मात्र भी मेरा नाम लेकर पूजन करेगा, उसे बैकुंठ धाम मिलेगा। नारद यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, भगवन, अब आप कृपा निधान कहलाने के सच्चे अधिकारी हैं। बस तभी से बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाने लगी। जय शिव शंकर। आइए अब सुने बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उसी समय स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद पूरे दिन मन ही मन भगवान विष्णु और भगवान शिव जी के नाम का जाप करते हुए व्रत रखें। फिर रात के समय 108 कमल पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके साथ ही साथ इस दिन भगवान शंकर की भी पूजा अवश्य करें। यदि आपके लिए ऐसा करना संभव न हो तो आप भगवान को एक ही कमल का फूल अर्पित करें। सच बात तो ये है, भगवान भाव देखते हैं। इसके बाद उन्हें तुलसी दल भी अर्पित करें। तुलसी दल अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु को चंदन का तिलक करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र और श्री सूक्त का पाठ करें या फिर सुने। इसके बाद बैकुंठ चतुर्दशी की कथा अवश्य सुने। कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु की धूप व दीप से आरती उतारें। आरती उतारने के बाद भगवान विष्णु को खिचड़ी, घी और आम के अचार का भोग लगाएं। इसके बाद यह खिचड़ी, घी और आम का अचार प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करें और परिवार के लोगों को भी दें। इसके बाद किसी सरोवर, नदी या तट पर 14 दीपक अवश्य जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोरथ पूर्ण करें और सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करें। जय श्री हरि।